एवरीवन, आपका शिका चैनल में स्वागत है। तो आज है संडे और आज मैं घर में बैठी हुई हूँ। तो आप लोग बताइए आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आज मम्मी गई हुई है मंदिर घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ। तो मैं, मेरे भाई और पापा घर पे, पापा बाहर गए हैं, भाई अंदर लैपटॉप पे मूवी देख रहा है और मैं यहाँ पर अपना कुछ रूटीन कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं प्लिक्सी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम या मेरी वीडियो पे देखा होगा तो मैं प्लिक्सी के कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि कंडीशनर, शैम्पू एंड प्लिक्सी का नीम एंटी डैंड्रफ। आजकल जैसे थोड़ा नॉर्मल गर्म पानी से बाल धुल रहे हैं ना, तो डैंड्रफ नहीं लग रहे हैं हल्के हल्के, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ अभी। और इसको मैं बहुत रेयर यूज़ कर रही हूँ, बट अब मैं इसको रेगुलर यूज़ करूँगी। दिखाती हूँ, देखो, दिस इज़ व्हाट माय प्लिक्सी प्रोडक्ट। और फिर मुझे अपने नेल कट करने हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, मैं बीच बीच में कटती रहती हूँ। चलो देखते हैं क्या क्या करना मिलेगा आगे। तो साथ साथ मैं अपने सीरियल के साथ साथ अपने होई चोई का सीरीज़ देख रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है होई चोई सी, बड़ी बंगाली सीरीज़, हिंदी में डब होती है, बड़ी मस्त इंटरेस्टिंग सीरीज़ होती है, जो कि मैं देख रही हूँ। बताना कौन कौन कमेंट में कौन कौन सी मूवियाँ देखते हैं। इसमें होई चोई देखती हूँ, के पॉप ड्रामा देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और आपने कौन कौन सी सीरीज़ देखी भैया होई चोई या के पॉप ड्रामा में, मुझे बताना। मैं यही रूटीन रहता है। वॉल्यूम थोड़ा कम। इसमें ना आपको जब सीरम लगाते हो ना बालों में, तो मैं तो 3 से 4 मिनट ही मसाज करती हूँ। और मैं ज़्यादातर, जैसे मुझे जहाँ लगता है ना डैंड्रफ ज़्यादा होते हैं, मैं वहाँ पर उस पोर्शन में थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, जैसे कि बीच में, साइड्स में, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। और मैं उसके बाद थोड़ा मसाज करती हूँ 2 से 4 मिनट तक। मैं बहुत दिनों से लगा नहीं रही थी और मुझे लग रहा था डैंड्रफ होने लग गया, तो मैं लगाती हूँ। तो ये सीरम आप नॉर्मली जैसे हेयर वॉश करते हैं उसके बाद भी लगा सकते हैं और ऑयल के ऊपर भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने अपना नेल्स वगैरह कट करा। देन उसके बाद मैं किचन में चली गई थी। 12:30 या 1 बजे मैं चली गई थी किचन में। चावल चढ़ाए सबसे पहले मैंने उनको वॉश करा और मैंने उसको 1-2 बार वॉश करा, क्योंकि इनमें ना पाउडर रहता है चावलों में भी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से 2-3 बार तो मैं वॉश करती हूँ। और मम्मी ने बोला था कि दाल ऑलमोस्ट मम्मी ने बॉईल करके रखी हुई थी। मम्मी ने बोला दाल रखी हुई है, उसको कर लेना। तो यहाँ पर मेरे को एक आदत है फिंगर डाल के चेक करना कि कितना पानी होता है। आप लोग भी बताना कि आप लोग भी वो फिंगर जैसे चेक करते हैं कि ज़्यादा पानी कम पानी का। मुझे तो फिंगर का अंदाज़ा रहता है, तो मैं हमेशा चावल चढ़ाती हूँ तो फिंगर डाल के चढ़ाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं ना भूल गई थी गैस ऑन करना साइड से, कि हमारा वैसे वाला पाइपलाइन वाला, तो उसमें मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने ऑन करा। यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए थे चावल। जब तक मैंने चावल चढ़ाए, मैंने कहा उतनी देर में मैं अपना ये प्याज टमाटर वगैरह काट लूँगी। और मुझे प्याज काटने में बहुत ज़्यादा रोना आता है। आजकल के प्याज पतली रोने वाले हैं, शायद रेड वाले आते हैं वो वाले, तो उसमें मुझे रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब मैं थोड़ा सा भी प्याज छीलूँगी भी ना, उसमें मेरे इतने ज़्यादा आंसू आ जाएंगे, मैं बता नहीं सकती, इतने आंसू आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई मुझे मार रहा है, इतना ज़्यादा आंसू आ जाते। फिर मैं यहाँ पर प्याज काटने लग गई थी और प्याज काटने करते तो मेरे पूरे आँख बिल्कुल ही पानी से भर गई थी। तो सब्ज़ी तो काटनी थी। बताना यार, मैंने ना कहीं सुना है जब आप प्याज काटते तो ब्रेड मुंह पे रखोगे ना, तो उससे ना वो नहीं आता, आंसू नहीं आना। तो आप लोग बताना कि ये सही है। मैंने ट्राई नहीं करा, जब मैं ट्राई करूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी कि हाँ ये सही है कि नहीं। उसके बाद ऑलमोस्ट मेरी दाल भी पक गई थी, तो मैंने यहाँ पर सलाद काट लिया था। खीरा हो बचा हुआ था, तो मैंने खीरा काट लिया, प्याज काट लिया और उसको थोड़ी देर पानी में भिगोने के लिए रख दिया, क्योंकि खाना बनेगा, चावल थोड़ा सा वो नॉर्मल हो जाए इसलिए, क्योंकि अभी। और मेरी दाल भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। ये मेरा लंच था।
दाल चावल और खीरा, और सलाद में खीरा और प्याज था। बट कौन कौन बताना कौन कौन हाथ से खाना खाता है, मैं तो हाथ से खाना खाती हूँ। देन उसके बाद ना मैं थोड़ी देर सो गई थी दिन में। तो दिन में सोने के बाद मैं 5 सवा 5:30 बजे उठी। तो पापा ने बोला सबसे पहले चाय बना, उन्होंने बोला कि चाय बना दे। तो मैं यहाँ पर चाय बना रही थी। और मुझे ना कोई छेड़ देता है ना, सिर्फ उठने के बाद मेरी शांति रहो, कोई मुझसे कुछ भी बोलेगा ना तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हो गया था यहाँ पर। तो मैं चाय बनाती थी, बोले चाय क्यों नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ। उसके बाद मुझे ना यहाँ पर बर्तन भी धोने थे दिन के, क्योंकि दिन में खाए थे तो बर्तन भी धोए। मैंने कहा थोड़े से तो बर्तन है तो फटाफट धुल जाएंगे। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन धोने चली गई थी। पहले तो मैंने जो बर्तन थे थोड़े बहुत उन्हें रखे, उसके बाद मैं फटाफट बर्तन धुले। मतलब आज का दिन मुझे ऐसे लग रहा था बोरिंग। वैसे तो मुझे डेली हमेशा ही बोरिंग लगता है। संडे अपना कहीं जाना नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ घर में पड़ा रहना होता है। आपको बताना कि आपको भी ऐसे लगता है। और आज मम्मी नहीं थी तो मुझे काम करना पड़ रहा था, तो सबसे ज़्यादा आलस मुझे इसी का आ रहा था। उसके बाद चाय बन चुकी थी, जितनी देर मैंने बर्तन धोए तो मेरी चाय पक गई थी। उसके बाद मैंने पापा को चाय दी। मैं चाय नहीं पीती तो इसलिए मैंने एक ही कप बनाया था। तो आप लोग तो वैसे बोलते हैं कि पहाड़ी लोग बहुत चाय पीते हैं, बट मैं नहीं पीती। मैं बिल्कुल भी नहीं चाय पीती, ना मैं ऑफिस में पीती हूँ। अब इवनिंग के 7 बज चुके थे तो मैंने फटाफट से पूजा करी, दिया वगैरह लगाया। दिया लगाने के बाद मैंने सब्जी वगैरह काट के रख दी थी। और वो मैंने थोड़ी देर तक, अपना आधे घंटे तक कम से कम, गोभी जो होती है ना गर्म पानी में भिगो के रख दी। तो इसलिए ताकि कीड़े वगैरह जो होते हैं सब बैक्टीरिया वगैरह मर जाएँ, या कीड़ा वगैरह होते तो छान लो उनको। तो ऐसे मैंने आधे घंटे तक उसका रखी। उसके बाद मैंने सोचा कि आलू गोभी फ्राई वाली बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने पहले ही आलू गोभी फ्राई कर चुकी थी ऑलरेडी। तो मैं वीडियो बनाना शूट करना भूल गई थी। तो मैंने आलू गोभी पहले ही फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने फ्राई करके मसाला वगैरह सब बना दिया था। सब्जी को थोड़ा देर रख दिया था भुनने, फिर आटा वाटा निकाला और थोड़ा फास्ट वीडियो करके मैंने आटा वाटा गूंद लिया था फटाफट से, क्योंकि ना फिर लेट हो जाता। तो मैंने सोचा पहले खाना बना के रख लेते हैं, फिर खाते हम कभी मिलेंगे। तो फिर ना जो सब्जी गई थी ना उसमें से बहुत ज़्यादा ऑयल रह गया था जो फ्राई करी थी। तो मैंने ये ऑयल आटे में यूज़ कर लिया था, इससे आटा भी सॉफ्ट हो जाता है और अच्छा भी रहता है। उसके बाद मैंने इनको ढक के थोड़ी देर रखा और फिर थोड़ी देर बाद मैंने रोटी बनाना चालू कर दिया। तो रोटी मैंने फटाफट से बना ली थी, क्योंकि मेरे को ना काम पेंडिंग रखना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए फटाफट रोटी बनाई। सब्जी रेडी हो गई, ये रोटी रेडी हो गई। तो खाना मैं बना चुकी हूँ खाना मैं सारा बना चुकी हूँ। अब हम खाएंगे और सो जाएंगे, कल ऑफिस जाना है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे आपको तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।